चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, साइड बाय साइड देखते हैं, दोनों गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं। लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हमारे कंट्री का लो इन्फ्लेशन रेट मेंटेन किया हुआ था, कांग्रेस ने उस इन्फ्लेशन रेट को बिगाड़ दिया था। जब नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को हैंडल किया तो इकोनॉमी पब्लिक डेब्ट क्राइसिस में थी और कांग्रेस के टाइम एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2004 से 2014 तक में 8.2% था। फाइनेंशियल ईयर 2010 से फाइनेंशियल ईयर 2014 तक में 5 सालों में एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट्स में था। लेकिन बीजेपी के गवर्नमेंट में इस सिचुएशन को ठीक किया गया और एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन उनके पहले और दूसरे टेन्योर में स्टेबल 4.45% और 5.69% रहा। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली जब देश कोविड-19 जैसी महामारी से और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को फ्रेजाइल 5 को टॉप 5 में बदल दिया और वो भी नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ के साथ एक्सटर्नल फोर्सेस के बावजूद। अब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो दोनों में कोई ना कोई क्राइसिस आया ही था। तो चलिए अब हम लोग कंपेयर करके देखते हैं 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और 2019 में जब कोविड-19 आया था, उस दौरान जो क्राइसिस हुआ था, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कांग्रेस अपने 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात तो करती है, लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद के इफेक्ट्स को हैंडल करने में कांग्रेस सरकार की दिखाई गई लैक ऑफ स्किल को कन्वीनियंटली हाइड कर लेती है और इस मिस हैंडलिंग ने भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में से एक बना दिया। फ्रेजाइल इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसे देश जो अपने ग्रोथ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। कांग्रेस के टाइम में बैंकिंग सेक्टर में बिना प्रॉपर चेक किए लोन दिए गए जो बाद में कोलैप्स हो गए। 2008 के क्राइसिस के बाद बैंकिंग सेक्टर सीवियर प्रेशर में थे, जिसका असर इकोनॉमी के ऊपर पड़ा। अब इसकी ऑपोजिट मोदी गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव अप्रोच ने सुनिश्चित किया कि कोविड-19 के दौरान भारत प्रोटेक्टेड रहा। बीजेपी की गवर्नमेंट में भारत ने पिछले डिकेड में ग्लोबल जीडीपी ट्रेंड्स के साथ कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और पैंडेमिक के बाद ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन गया है ग्लोबल ट्रेंड्स में। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी की एज अ परसेंटेज ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। भारत ने सिग्निफिकेंटली ब्राइटर फ्यूचर की तरफ अपनी नजर रखी है, जिसके रिसेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक भारत 2031 तक अपर मिडिल इनकम स्टेटस तक पहुंच जाएगा। ये 2014 में कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के छोड़े गए इकोनॉमिक चैलेंजेस के बाद के स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। कांग्रेस के टाइम में भारत की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में लगभग 3% पॉइंट्स घट गया था, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को रिवाइव किया और लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर में जो रिकॉर्ड बनाया गया था, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और अब भारत मिडिल इनकम कंट्रीज के लगभग 42% जीडीपी का हिस्सा है। ये एक प्रूफ है कि कैसे मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल साउथ और अदर डेवलपिंग नेशंस के लिए एक लीडर के रूप में उभर कर निकला है और सिग्निफिकेंटली उनके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हुए। तो चलिए अब बात करते हैं भारत वर्सेस चाइना की। चाइना ने 4 डेकेड से ज्यादा टाइम तक भारत को पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ में कंसिस्टेंटली आउटपेस्ट किया है। 1989 से 1991 में यानमेन स्क्वायर अनरेस्ट के कारण थोड़ी सेटबैक के साथ 1984 से 1989 के दौरान भारत की पर कैपिटा जीडीपी चाइना के लगभग 90% थी, लेकिन 1991 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आती है तब रेशियो शार्पली डिक्लाइन हुआ और 2014 तक सिर्फ 20% रह गया। कांग्रेस गवर्नमेंट की इन एक्शंस ने डिक्लाइन को बढ़ाया। बीजेपी गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी को रिवाइव किया। गैप को ब्रिज करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए और ग्रोथ को बढ़ा दिया, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इन्फ्लेटेड ट्रेड टारगेट्स के साथ चाइना के साथ की गई रेकलेस चेस ने भारत की इकोनॉमी को सीवियरली डैमेज किया, लीडिंग टू अ मैसिव ट्रेड डिफिसिट और भारत की रिलेटिव इकोनॉमिक साइज में शार्प डिक्लाइन हुआ। चाइना के कंपैरिजन में चाइना के अग्रेसिव इकोनॉमिक टैक्टिक्स के वार्निंग्स और एविडेंस होने के बावजूद दोनों इकोनॉमीज के बीच वाइडनिंग गैप को इग्नोर करते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनरियलिस्टिक गोल्स परसू किए, जबकि वहीं पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी देने वाले रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी को कम किया और भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कई स्टेप्स लिए। ये एक्शन सक्सेसफुल रहे और एक टाइम पर जब चाइना की कंज्यूमर डिमांड कंटिन्यूअसली स्लो हो रही थी तब भारत के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बीजेपी ने होप प्रोवाइड किया। वो इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा कि कैसे चाइना से जो कंपनीज थे वो धीरे धीरे बाहर जा रहे थे। उसी समय बीजेपी की गवर्नमेंट ने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया हमारे देश के फायदे के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बीजेपी के फिजिकल रिफॉर्म्स की वजह से 2023-24 में भारत की जीडीपी 6.5% की
की रेट से राइज होने की प्रेडिक्शन की गई थी, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सपेक्टेड थी कि धीरे धीरे राइज होगी और 2023 में सिर्फ 2.1% इंक्रीज होगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत की नॉमिनल ग्रॉस जीडीपी प्रोडक्ट जापान को आउटस्ट्रिप कर देगी और वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 2013 के चैलेंजेस से शार्पली कॉन्ट्रास्ट करती है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस के टेन्योर में भारत को फ्रेजाइल 5 का हिस्सा माना जाता था। इकोनॉमिक कंसर्न और ब्रिक मेंबरशिप के डाउट के साथ साथ भारत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने न सिर्फ G20 की शेयरिंग की बल्कि अपने कमिटमेंट्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सक्सेसफुली डिलीवर भी किया। वर्ल्ड स्टेज पर भारत की प्रोएक्टिव और इन्फ्लुएंशियल रोल को शोकेस भी किया और नरेंद्र मोदी के रूल के अंडर भारत के पिछले डिकेड में ग्लोबल जीडीपी ट्रेंड्स के साथ कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और इवेंचुअली ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन गया है ग्लोबल ट्रेंड्स में। यहाँ तक कि 2023 में IMF ने भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में एट्रीब्यूट भी किया और अनुमान लगाया कि भारत अकेला ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में 15% का कंट्रीब्यूशन करेगा। जब IMF भी हमारे देश की तारीफ कर रहा है तो छाती तो गर्व से चौड़ी हो ही जाती है। और अब तो भारत एक डेटा रिच नेशन से डेटा इंटेलिजेंट नेशन में ट्रांजिशन कर गया है। 2014 में सिर्फ 350 स्टार्टअप्स थे, लेकिन अब 1,25,000 प्लस 115 यूनिकॉर्न भारत में कंपनीज की एक बड़ी संख्या के क्रिएशन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बन चुके हैं और ये एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं MSME की और SME की। MSME यानी कि मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस और SME मतलब कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अब आप लोग बताइए कि किस गवर्नमेंट ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बीजेपी या फिर कांग्रेस? डेटा आपके सामने है, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। नमस्कार।